अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद के साथ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो एएसएफ के एएसआई के पास पेपर को सॉल्व करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इदारे ने अपने फ़िज़िकल टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी थी। अब हम जानते हैं कि बहुत अनकरीब इनके रिटर्न टेस्ट के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो रिटर्न टेस्ट की तैयारी करवाने के लिए हम फ्री में आपको मटेरियल दे रहे हैं, आपको फ्री में तैयारी करवा रहे हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। आगे की तरफ चलते हैं हम। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, ही डाइड बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज, मुकम्मल करने से पहले ही वो अपनी ज़िंदगी में फोत हो गया। तो इसका जो ऑप्शन है सही ऑप्शन जो है वो है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब है अपनी ज़िंदगी के ऊपर किताब लिखना, ज़िंदगी के बारे में किताब लिखना। ठीक है, ही डाइड बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज ऑटोबायोग्राफी। आगे की तरफ चलते हैं हम। इफ़ दे हैड मोर मनी दे डैश अ न्यू हाउस, अगर इनके पास ज़्यादा पैसे होते तो वो नया घर वुड बाय। ठीक है, दे वुड बाय अ न्यू हाउस। ठीक है, यहाँ पर पास की बात हो रही है तो यहाँ पास का टेंस आएगा वुड बाय। आगे की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो पूछ रहा है एब्सोल्यूट का जो है एनानियम क्या होगा। तो वो एब्सोल्यूट का जो एनानियम है वो है रिसेंट। ठीक है, एनानियम का मतलब ये है कि किसी इसके अगेंस्ट में। ठीक है, और सिनोनियम का है सेम अल्फाज। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। द एनानियम ऑफ वर्ड इज, ठीक है, वर्ड का एनानियम क्या होगा, तो ये होगा नॉर्मल। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द वर्ड होनेस्टी, जो वर्ड है होनेस्टी वो कौन सा नाउन है, तो वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत से इम्तिहान में ये पूछा गया है। ठीक है, तो हमने अपनी वीडियो में ये डाला है नाउन, कॉमन नाउन, नाउन की जो टाइप्स हैं वो कौन सी है, कितनी टाइप्स हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, करेक्टर नाउन, ये सब हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आप हमारी पीछे की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है पेसूडोसोडिड इस। ठीक है, पेसूडोसोडिड क्या है, तो ये है एक गिलास की एग्जाम है। ठीक है, तो पेसूडोसोडिड इज अ टाइप ऑफ गिलास। आगे की तरफ चलते हैं हम। अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द साइज ऑफ अ गोल्फ हॉल। गोल्फ हॉल के सुराख का साइज़ क्या होता है, तो ये गेम है। ठीक है, तो इसका जो हॉल का साइज़ है वो है 4.25 इंचज़। ठीक है, ये भी पूछ सकता है जनरल नॉलेज के उसमें, स्पोर्ट के टॉपिक में। तो आप इसे ज़रूर याद करके जाइएगा। आगे की तरफ चलते हैं। द कोल्ड डिजर्ट नेम कटपाना डिजर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। ठीक है, कटपाना नामी सर्द सेहरा किस मुल्क में वाक़ है, तो यह है पाकिस्तान में वाक़ है। ठीक है, ये बहुत से एग्ज़ाम में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कोल्ड डिजर्ट। ठीक है, अब यहाँ नाम ही पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोल्ड डिजर्ट, तो हम यहाँ जान सकते हैं कि कटपाना। ठीक है, और यहाँ पर पूछ सकते हैं ये कहाँ वाक़ है, तो ये पाकिस्तान में वाक़ है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द रेड सी, बहरा अहमर की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है, तो ये है जिद्दा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। हरारी इज़ द कैपिटल ऑफ, ठीक है, हरारे किस मुल्क का दारुल हुकूमत है, तो यह है जिम्बाब्वे का। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इनके कैपिटल के बारे में अक्सर पूछता है कि कौन सा शहर कौन से मुल्क का कैपिटल है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है इन विच कंट्री माउंट जोडी एग्जिट, जबल जूदी किस मुल्क में वाक़ है, तो यह है तुर्की में। ठीक है, तुर्की में वाक़ है। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो ये है
द डायमीटर ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम, जो डायमीटर है जुपिटर का वो 11 टाइम बड़ा है किससे, अर्थ से। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। रानीकोट फोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। रानीकोट किला किस सूबे में वाक़ है, तो ये है सूबे सिंध में वाक़ है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेल्स ऑफ द नर्व टिश्यू और कर्ड ऐसा भी बाफ्तों के खलियात को क्या कहा कहते हैं, तो ये कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स कहा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। द हाइट ऑफ द हिमालय रेंज इंक्रीज एज इट मूव्स फ्रॉम। हिमालय का सिलसिला कोई किस सिमत में बुलंद होता जाता है, तो ये है नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी हिमालय के बारे में, इसकी हाइट वगैरह के बारे में भी पूछता है हर क्वेश्चन में, तो इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सैयद अमीर अली इस्टेब्लिश मुस्लिम लीग इन लंदन इन। सैयद अमीर अली ने लंदन में मुस्लिम लीग कब कायम की, 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग कायम करी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द कोए सफ़ेद रेंज। कोए सफ़ेद की सबसे बुलंद चोटी कौन सी है, तो है सिकिराम। ठीक है, सिकिराम इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द कोए सुफा रेंज। When did क्वीन विक्टोरिया डाइड। मलका विक्टोरिया का इंतकाल कब हुआ, तो 1901 में इनका इंतकाल हुआ। आगे की तरफ चलते हैं। सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई इन विच ईयर। तो मुंबई, सिंध को मुंबई से किस साल अलग किया गया, 1936 में अलहदा किया गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा और इसको समझ के जाइएगा एग्ज़ाम में। आगे की तरफ चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ बर्न इन। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ मदफून है, तो ये है लाहौर में। ठीक है, मज़ीद ऐसी क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आइए चलते हैं आगे की तरफ। कायद-ए-आज़म पर्सनल डेटास आर सेव्ड एंड कायद-ए-आज़म के ज़ाती खतूत कहाँ महफूज हैं, तो ये है नेशनल आर्चीव इस्लामाबाद में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है, इसको भी ज़रूर याद कीजिएगा। विच रिसोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, कौन से वसाइल नाकाबिल तजदीद है, तो ये है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, द बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज हेडेड बाय। बाउंड्री कमीशन के सरबराह कौन थे आज़ादी के वक्त, तो ये थे लॉर्ड रेडक्लिफ। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हर एग्ज़ाम में तकरीबन पूछा जाता है इसके मुताबिक सवाल, तो आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। इन सूरह कहफ विच एनिमल इज़ मेंशन। सूरह कहफ में किस जानवर का जिक्र है, तो ये है डॉग का। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं आप। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नेम ऑफ द सिक्स करीमा इस। जो छठे कर्म है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कर्माए नदी कुफर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और इससे याद कीजिएगा अव्वल कर्मे को क्या कहते हैं, दूसरे कर्मे को क्या कहते हैं। ऐसे 6 कर्म होते हैं, इसमें बीच में से किसी में से भी क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर आपसे। द एरिया बिटवीन रावी एंड बीस इज कॉल्ड। रावी और ब्यास के दरमियान जो इलाका है इसको बेरीडोप्स कहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। सलात इस्तिखारा इस परफॉर्म फॉर। ठीक है, नमाज इस्तिखारा किस लिए हम अदा करते हैं, तो ये कोई चीज़ की हाजत करें। ठीक है, हम सलात इस्तिखारा निकालते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, तो ये हम पढ़ेंगे। द ट्री स्टैंड बिसाइड द वर्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बिसाइड। आगे की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट
कॉरपोरेशन वॉज फाउंडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट किसने कायम की? तो ये बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है। दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक है, कभी एक देगा कभी दो देगा या कभी दोनों दे देगा। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि बिल गेट्स एंड पॉल एलन इज अ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन फाउंडेड, ठीक है। वर्षा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, ठीक है। वर्षा डैम किस जरिया पर है? तो ये है काबुल पे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिवर के क्वेश्चन भी कर सकते हैं आपसे, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। विच विटामिन प्रिवेंट्स रिकेट, कौन सा विटामिन रिकेट्स के से बचाता है? ठीक है, तो ये विटामिन डी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी हर पेपर में बायोलॉजी से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। चूने के पत्थर की कीमियाई नाम क्या है? तो वह है कैल्शियम कार्बोनेट। नूर महल इज लोकेटेड इन विच सिटी, नूर महल किस शहर में है? तो यह है बहावलपुर में। सर सैयद अहमद खान डायड इन, सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ? तो 1898 में इनका इंतकाल हुआ, ठीक है। इसे भी याद कीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो डायट है, बर्थ है कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान साहब की, तो ये आप इसे ज़रूर एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो नाउन एज, एस्कॉर्बिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं विटामिन सी, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम जो है वो विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। ये भी आगे की तरफ चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, ठीक है। बेसिक यूनिट जो है वो है जैन, ठीक है। इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ये बायोलॉजिकल के टॉपिक में से आया है, तो इसको ज़रूर याद कीजिएगा। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज आर, ठीक है। सूरज के करीब तरीन सैयारा जो है वो मरकरी भी है, वेन्यू भी है। आर का भी दिया हुआ है ना, ठीक है। अगर एक ऑप्शन देता इज़ देता, ठीक है, और एक ऑप्शन इसमें देता मरकरी, तो हम इसको मरकरी देते हैं। इसमें इज़ और आर भी हैं, दो सैयारे करीब हैं, तो दोनों को हम ऑप्शन ओके करेंगे। मरकरी एंड वेन्यू बोथ ए एंड बी। मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर जो है वो है टोक्यो है। विच पीस इज कॉल्ड किलर माउंटेन, ठीक है। कातिल पहाड़ कौन सा का किसको कहा जाता है? तो ये है नंगा पर्वत को, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं ASI के पेपर करीब बहुत करीब हैं, तो उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। तो आप इसके पास पेपर हैं, इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।